हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट माय टैलेंट। यहाँ पर हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि ओपन लेटर टू पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि वो अपने बच्चों से किस तरीके से उनके करियर के बारे में बात करें, उनको उनके लिए पैशनेट बनाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। आज उसी का ही एक और वर्जन हम लेके आ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है शर्मा जी का बेटा, Why comparing your kids is the worst parenting mistake। बूस्ट माय टैलेंट केवल एक करियर काउंसलिंग कंपनी नहीं है, हम एक मिशन पर हैं। एक मिशन इंडिया के एजुकेशनल माइंडसेट को रिफॉर्म करने का मिशन। इसलिए हमारे चैनल पे हम आपके लिए जो टॉपिक्स लेके आते हैं वो 100% जेन्युइन और रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। ये वो बातें हैं जो अक्सर बंद कमरों में होती हैं या जिन्हें डिफिकल्ट टॉपिक समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो शायद आपको और कहीं सुनने को मिलेंगे भी नहीं। और आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा ही अनकंफर्टेबल सच्चाई है जो मैक्सिमम इंडियन घरों का हिस्सा भी है। शर्मा जी के बेटे के 95% मार्क्स हैं और तुम्हारे सिर्फ 85%। गुप्ता जी की बेटी ने साइंस लिया है और तुमने कॉमर्स। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कंपैरिजन वाली लाइन हम सबने कभी ना कभी सुनी है। ये इंडिया का एक नेशनल पेरेंटिंग डायलॉग बन चुका है जिसे मैं बोलूंगा। लेकिन क्या ये कंपैरिजन आपके बच्चों को सच में मोटिवेट कर रहा है या धीरे धीरे उनको डिमोटिवेशन की तरफ ले जा रहा है? आज हम समझेंगे कि ये छोटी सी बात आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या सबसे बड़ी गलती हो सकती है और कैसे, और इससे बचा भी कैसा जाए। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। आपसे ज्यादा प्यार, आपसे ज्यादा दुलार और आपसे ज्यादा केयर उनके फ्यूचर की कोई नहीं कर सकता जितना आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और करते हैं। तो आपका मकसद अपने बच्चों को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि उनको मोटिवेट करने का होता है। बस थोड़ा तरीका ये है कि ये जनरलाइज चल रहा है और हम सब यही सुनते हैं, तो उस तरीके को हम कैसे बदल सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो भी लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, और आपकी चिंता एकदम जायज भी है क्योंकि नियत डेफिनेटली एज अ पेरेंट किसी की भी गलत हो नहीं सकती है। लेकिन कई बार जिस दवा को हम इलाज समझते हैं वो बीमारी की वजह बन रहा होता है। नाउ वी विल टेल यू द अनसीन डैमेज ऑफ दीज कंपैरिजंस। कुछ डैमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डैमेज नंबर 1 क्या होता है यहाँ पे? इट विल किल द कॉन्फिडेंस ऑफ चाइल्ड। जब एक बच्चा लगातार ये सुनता रहता है कि वो किसी और से कम है, तो उसके ना मन में धीरे धीरे बात बैठने लगती है कि यार मैं ना गुड एनफ नहीं हूँ। ये सेल्फ डाउट उसको एंजाइटी पैदा कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ने की जगह उल्टा पीछे की तरफ धकेल देता है। सेकंड प्रॉब्लम, इट विल डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअलिटी। हर बच्चा यूनिक है, उसका पोटेंशियल अलग है। अगर हम एक मछली को उसकी इस काबिलियत से जज करें कि वो पेड़ पे कैसे चढ़ती है, और एक बंदर की ये काबिलियत देखें कि वो नदी में कैसे तैरता है, तो दोनों फेल हो जाएंगे, राइट? यही चीज हमको यहाँ पे समझनी है। कंपैरिजन आपके बच्चों को एक ऐसी रेस में दौड़ने पे मजबूर कर रहा है जिसके लिए वो बने नहीं है। तो इस भीड़ में ना उनका रियल टैलेंट और उनकी यूनिक आइडेंटिटी 100% खोनी निश्चित है। थर्ड, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप विल बी अफेक्टेड। धीरे धीरे बच्चा आपको ना एक सपोर्टर की तरह नहीं, एक जज की तरह देखने लग जाएगा। फिर वो आपसे बातें छुपाने लगेगा, फिर वो अपने फेलियर्स, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करना बंद कर देगा, और आपकी और उसके बीच में एक अनजानी सी दीवार खड़ी हो जाएगी जहां पर प्यार तो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, दोनों तरफ का रहेगा, पर ओपन कम्युनिकेशंस बंद हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इस अप्रोच का जो हमने नाम रखा है वो है द गार्डनर अप्रोच। एक माली कभी एक गुलाब के फूल और गेंदे के फूल को ना कंपेयर नहीं करता है। उसे पता है कि भाई सुंदर दोनों हैं, लेकिन दोनों को अलग धूप, अलग पानी, अलग खाद, अलग केयर की जरूरत है। तो वो उस रेशो में उनके साथ उस तरीके का बिहेव करते हैं या उनको उस तरीके की न्यूट्रिशन देते हैं, राइट? सेम आपका काम अपने बच्चों को शर्मा जी का बेटा बनाना, गुप्ता जी का बेटा बनाना और सिमिलर नहीं है। आपका काम है उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पे वो अपने यूनिक टैलेंट के साथ अपने पूरे पोटेंशियल तक प्रॉपरली समझ के एक अच्छे फूल की तरह खिल सकें। उनकी प्रोग्रेस उनके पिछले परफॉर्मेंस से जज करें।
कि उन्होंने पहले क्या किया, उससे पहले क्या किया, ना कि अपने पड़ोसी के बच्चे के परफॉर्मेंस से। राइट, यही है फॉर्मूला। आपके बच्चे को आपके ट्रस्ट, आपके वैलिडेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब आप उन पर भरोसा करते हैं तो वो खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, और एक कॉन्फिडेंट बच्चा कुछ भी कर सकता है। एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा मल्टीपल डिजीजेस में जा सकता है। आपका गोल एक टॉपर नहीं बनाना किसी को है, आपका गोल है एक कॉन्फिडेंट, एक हैप्पी और एक सक्सेसफुल इंसान बनाना अपने बच्चे को, ताकि वो अपनी लाइफ से खुश रह सके। अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचता है तो इस वीडियो को हर उस दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जिनके घर में एक स्टूडेंट है, या जिन्होंने ये लाइन डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुनी है। आए और हम सब मिलकर इस कंपैरिजन के कल्चर को एप्रिसिएशन और सपोर्ट के कल्चर में बदलें। इससे रिलेटेड हमारी और भी वीडियोस हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर्स। थैंक यू।